व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 नवंबर को इंडिया आए थे, जिसमें उनके साथ बहुत सारे उनके मंत्री भी आए थे, उनके मिनिस्टर्स भी आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का सीईओज भी आए थे। रोजनेफ्ट के बारे में हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो ऑयल कंपनी का सीईओ है, जो अमेरिका में था, जिसमें अमेरिका सैंक्शन लगा दिया था, जो इंडिया को तेल दे रहा था। तो इंडिया की रिलायंस कंपनी ने रिलायंस रिफाइनरी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सैंक्शन हो चुका था ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा। तो उसका भी सीईओ आया था। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ आए थे। जो SU-57 मिसाइल, सुखोई 57 की बात हो रही थी कि डील होगी, उस कंपनी का भी सीईओ आया था। और वेपन, हर चीज के बारे में डील हुई है दोस्तों, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से किसी भी बात को साझा नहीं किया। अंदर सारी डील हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप सीधे सोचो कि इन सब कंपनियों के सीईओ क्यों आए थे इंडिया में झांक मारने के लिए। पुतिन आए थे, उनका बोला गया था कि एनुअल समिट है, चलो ठीक है। ऐसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, इंडिया और रसिया के बीच में 2000 के बाद से ऐसा एक पैक्ट साइन हुआ है कि इंडिया के प्रधानमंत्री कभी 1 से 2 साल में रसिया जाएंगे, रसिया के जो भी राष्ट्रपति होंगे वो इंडिया आएंगे, वो एक दूसरे के देश आते जाते रहेंगे। बट इन सारे लोगों का जो मजमा लेके आए थे पुतिन साहब, इससे साफ जाहिर होता है कि इंटरनली बहुत कुछ डील हुआ है। लेकिन आपको भी पता है कि दुनिया का भी डिप्लोमेटिक प्रेशर है भारत के ऊपर, खासकर अमेरिका का। इन सारी चीजों को लेके इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन दोस्तों इंटरनली बहुत सारी डील हुई है। ये 6 से 8 महीना के अंदर में आपको फिर से पता चलेगा कि SU-57 इंडिया आ रहा है, S-500 इंडिया बना रहा है। तो ये सारी न्यूज अभी आनी बाकी है दोस्तों। जो न्यूज पब्लिक में पब्लिश किया गया उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैक्ट साइन हुआ है, रेलॉस एग्रीमेंट, RELOS, रेलॉस एग्रीमेंट, डिफेंस पैक्ट इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें इंडिया का जितने भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो जवान है हमारे, वो रसिया में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे बेस ले सकते हैं, वहां पे अपना एम्युनिशन रख सकते हैं। रशियन फोर्सेस इंडिया में आके अपना एम्युनिशन लेके अपनी प्रैक्टिसेस कर सकती हैं। वहां की जो भी फाइटर जेट होंगी, कभी अगर जरूरत पड़ा फ्यूचर में तो इंडिया उसमें फ्यूलिंग कर सकता है, यहाँ के फाइटर जेट्स में रसिया फ्यूलिंग कर सकता है। ये एक दूसरे का जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मिलन एक तरीके से कह सकते हैं, एक्सचेंज, वो यहाँ और ये वहां, इसी एग्रीमेंट को नाम दिया गया था रेलॉस एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट।